हाँ कहो जैनब। उमर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? दुआ का क्या हाल है? ठीक है, वो नॉर्मल होने की कोशिश कर रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी बात मान ली है मैंने, आसूदा साहिबा से हाथ मिला लिया है। अच्छा वाकई? तो फिर तो बहुत मुबारक हो तुम्हें। तुम्हारा पहला मेहमान मैं ही होऊंगा ना? बिल्कुल। और मैं तुम्हें एक जबरदस्त खबर सुनाना चाहती हूँ। हाँ हाँ बताओ। ये बताओ कि आज शूटिंग पर आ सकते हो? क्या आज ही? वो भी इतनी उजलत में? कैमरे वगैरह पता नहीं कर पाऊंगा भी या नहीं। हमने सोचा है कि पहले एक टेस्ट शूट करेंगे, अच्छा हुआ तो टेलीकास्ट कर देंगे उसे। क्या कहते हो? ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो आजमा लेते हैं। आता हूँ। ठीक है, तो मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। ठीक है, मिलते हैं। तुम वाकई बहुत तेज हो जैनब। अरे तुम आ गई बेटा? जी मम्मी, आ गई हूँ। आसूदा साहिबा को आज डन कर दिया है मैंने। मुबारक हो। थैंक यू। तो कब शुरू कर रही हो? आज ही। माशाल्लाह ज़ैनब, तुम्हें नौकरियां फौरन मिल जाती हैं। मैं कसम खाती हूँ कि उरूस का बच्चा मेरी वजह से जाया नहीं हुआ अजलान। जानबूझकर खुद को मेरी गाड़ी के आगे फेंका ताकि ये इल्जाम मुझ पर लगा है। उसने सोचा कि मैं तुम्हें सब बता दूंगी क्योंकि इस शादी को चलाने के लिए उसके पास वाहिद हथियार यही बच्चा था। रिलैक्स होगी अब तुम? मैं कैसे पुरसुकून हो जाऊं अजलान। उसने मुझ पर इल्जाम लगाया, मैं हवालात तक पहुंच गई। तुमने घर वालों की, खासतौर पर अपनी अम्मी की नजरें नहीं देखी जैसे मैंने कत्ल कर दिया हो। किसी की भी परवाह नहीं है मुझे, किसी की भी नहीं। मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज अहम है और वो तुम हो। तुम जो कह रही हो सिर्फ वही सच है, मैं और कुछ भी नहीं सोच रहा। मुझे भरोसा है तुम पर। मैंने अभी तक तुमसे कोई सवाल किया नहीं ना? छोड़ दो, खुद को बेगुनाह साबित करने के चक्कर में खुद को थकाओ मत, सब ठीक हो जाएगा। और अगर कोई कसूरवार है तो वो मैं हूं। तुम क्यों? हाँ तो उसकी वजह यह है कि उरूज के सामने तुम्हें मैंने खड़ा किया, इसीलिए कि तुमसे मोहब्बत करते हुए भी मैंने उससे शादी कर ली, अपनी जिंदगी में ले आया मैं उसको। और ये सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से हुआ। माफ कर दो मुझे हर चीज के लिए। सिर्फ एक गलत फैसले ने सब कुछ बिगाड़ दिया। उसके बाद समझ आया, मगर अब फायदा भी नहीं है कोई। यार मैं बहुत बुरा फंस गया। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कहने के लिए भी कुछ नहीं है। उसका तुम तक पहुंच जाना बहुत तकलीफ दे गया। कोई भी तुम्हें एक लफ्ज भी नहीं कह सकता दुआ, मेरे घर वाले भी नहीं। और अगर कहा तो मैं उनके सामने खड़ा हूंगा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने बिल्कुल कोई और इंसान बैठा हुआ। बात यह है कि मैंने बहुत सोचा, शायद समझदार हो गया हूं। सही और गलत जिंदगी वक्त के साथ सिखाती है। मैं वाकई बदल गया हूं। क्या करोगे? उसे तलाक दूंगा, चाहे जो भी हो, लेकिन तलाक तो होगी। वो बिल्कुल पागल है अजलान, तुम समझते क्यों नहीं? तो ठीक है ना, पागल के साथ मैं भी पागल बन जाऊंगा। क्या करूं, डर कर पीछे हट जाऊं मैं? वैसे भी सब कुछ खत्म हो गया, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया। अब मैं अंजाम के बहुत करीब हूं। वो जहनी मरीजा है, बहुत अजीब है। और हाँ, अगर ये सब ना होता तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हमेशा तुमसे मोहब्बत करता रहूंगा। इस हफ्ते मेरी तलाक मुकम्मल हो जाएगी। खुशी हुई सुनकर। मैं भी तुम्हें ये खबर देने वाला हूं बहुत जल्द, वादा है तुमसे। मैं अब मजीद उरूज की कैद में नहीं रह सकता। अजलान, उससे जान छुड़ाना इतना आसान नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है अजलान। मैं तुम्हें कह रही हूं ना कि उसने खुद को जानबूझकर मेरी गाड़ी के सामने फेंक दिया। उसकी नजर में उसकी जान की भी कोई अहमियत नहीं है। भरोसा रखो मुझ पर, मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। हाँ, लगता है तुम्हारी मम्मी आ गई है। आ जाओ मेरे साथ, चलो चल के दरवाजा खोलते हैं। अब्दुल्ला साहब, खुश आमदीद, आइए। मैं ऊपर गया था, उन्होंने कहा कि आप यहाँ हैं।
जी तशरीफ लाएं। गुड़िया, दादा की जान, दादा बहुत मिस कर रहे थे। वाह 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 वाह। अब्दुल्ला साहब इस तरफ आ जाए। किस तरफ? यहाँ इस तरफ। अब लाइए, बच्ची को मैं ले लेती हूँ। लीजिए। आजा मेरी जान। शफीरियत आजा मेरी बच्चा, जान। यहाँ बस यहाँ बैठ के तुम खेलो, ठीक है? आप क्या पियेंगे अब्दुल्ला साहब? कुछ नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। मेरी मुझे बहुत अफसोस है। काश कि मैं उस वक्त घर पर होता, आपको वहां से कभी न जाने देता। अब्दुल्ला साहब, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा सलूक देखा है, ठीक है? मरियम साहिबा मुझे पसंद नहीं करती और मैं सच कहूँ तो उनकी बात को समझती भी हूँ, क्योंकि माजी में जो कुछ भी इनके साथ हुआ है उसकी वजह से इनका मुझ पर शक करना फितरी है। लेकिन मेरा मरियम साहिबा के साथ कभी कोई गलत ताल्लुक नहीं रहा, न पहले, न अब और न आगे रहेगा। समझ रहे हैं? बिल्कुल, आपको वजाहत देने की जरूरत नहीं। और वैसे भी आपके घर पे होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई मुझे चोर कहे तो मैं वहाँ से चली जाती हूँ, और मरियम साहिबा ये बात अच्छी तरह जानती थी। आप सही कह रही हैं। अब मैं क्या कहूँ आपको, मतलब मरियम बेगम आप कहेंगे कि वो बुरी नीयत की नहीं है। असल बात ये है कि मरियम साहिबा सिर्फ अपने खानदान, अपने बच्चों और जिनसे वो मोहब्बत करती हैं उनके साथ अच्छी होती हैं, मगर वो दूसरों के लिए इंतहाई बेरहम हो सकती हैं। अब्दुल्ला साहब, मैरी प्लीज वापस आ जाएं। एलिफ को जरूरत है आपकी, मतलब हमें आपकी जरूरत है। अब आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुकी हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, बच्चे भी ऐसा ही सोचते हैं। आपकी बेइज्जती हुई है, आपका गुस्सा करना जायज है, मगर मेरी उस नन्ही सी बेटी का क्या कसूर है? आपका जाना एलिफ के लिए सजा है। प्लीज लौट आइए। मैरी, सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। मरियम बेगम भी आपसे माफी मांगेगी। ठीक है अब्दुल्ला साहब, मैं वापस आ जाऊंगी, मगर सिर्फ एलिफ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जानता हूँ। मैं देखती हूँ दुआ आ गई होगी। मैरी, अरे नाइला, क्या हुआ? क्या कुछ खौफनाक देख लिया है? नहीं, बस हैरान हो गई थी। आओ। अच्छा तो फिर आ जाती हूँ। बाबा जान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं मैरी से माफी मांगने आया था ताकि ये वापस आ जाए। दुआ कहाँ है? अजलान से बात करने गई है, अभी आ जाएगी। आप दोनों यहाँ? बेटी, जबान संभाल कर बात करो, कहीं तुम्हारी बात से किसी का दिल न दुख जाए। नहीं बाबा जान, मैंने कोई बुरी बात नहीं कही, बस हैरान हूँ। हैरान होने वाली कोई बात नहीं। अच्छा तो इत्तेफाकन हुआ है। आ जाओ। मैरी देखिए, आप प्लीज जिद मत कीजिए, घर वापस आ जाइए। हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और आपके जाने से बहुत दुखी भी हैं। हम सब आपके आदी हो चुके हैं। इस तरह नाराज होकर चले जाना ठीक नहीं होता। मैं वापस आऊंगी, ठीक है? ओह शुक्र है, आप में मुतमईन हो। खुश आमदीद। बेटी बुरा मत मानना, मैं बगैर बताए आ गया। मैं मैरी से माफी मांगना चाहता था। मेरे ख्याल में जो हुआ उसके बाद माफी तो बनती थी। बिल्कुल, कल जो कुछ हुआ उसके बारे में समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। अब्दुल्ला साहब, आप माने ना माने मगर आप एक जहनी मरीज औरत के साथ एक ही घर में रह रहे हैं। उन्होंने तो सब पर इल्जाम लगाया हुआ है, मुझ पर, उमर अंकल पर भी। मुझ पर भी। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। चलें, खैर अब मुझे इजाजत दीजिए। बेटी तुम साथ चल रही हो? बाबा जान, मैं दुआ से मिलने के लिए आई हूँ, थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। ठीक है बेटी। दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। अल्लाह हाफिज बाबा जान। खुदा हाफिज। तो दुआ, तुम कैसी हो? बताइए, मैं ये जानने आया हूँ कि बच्चा किस तरह जाया हुआ है। ये पेशेंट की प्राइवेसी है। क्या मतलब है आपका? डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ी बात है, आखिर आप मुझसे कैसे छुपा सकते हैं? और जब ये सब हो रहा था तो मैं यहाँ खुद मौजूद था, तो मैं केस भी कर सकता हूँ आप पर। मसलन, क्या पुलिस जानती है इस बारे में? बताया था मैंने। बहुत अच्छी बात है, तो फिर मुझे भी बता दीजिए। डॉक्टर साहब, मैं आप पर इल्जाम लगाने के लिए नहीं आया यहाँ, मगर आप जिस वक्त उरूज का चेकअप कर रहे थे तो यकीनन वो उस वक्त बच्चा खो चुकी थी। सही कहा ना मैंने?
उरूज साहिबा के चेकअप में कोई भी मसला नहीं था। गाड़ी से टकराने की वजह से बच्चे की जान गई। खुदा के लिए डॉक्टर को मना लो, जो मांगे दे दो। मुझे बस एक ही बात चाहिए, डॉक्टर ये कहे कि बच्चे की मौत हादसे से हुई है। जब उसने चेकअप किया तो बच्चा बिल्कुल ठीक था। उरूज देखो, ये बहुत ही संगीन मामला है, अगर पकड़े गए तो सब खत्म हो जाएगा। अगर तुमने ये नहीं किया तो मेरी जिंदगी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। क्यों नहीं समझ रहे? नजर क्यों नहीं आ रहा कि ये मेरे लिए कितना अहम है? लेकिन मैं डॉक्टर को कैसे मनाऊंगा? मुझे क्या पता, जो मांगे दे दो। पैसे दौलत जो कुछ भी मांगे दे दो उसे, नौमान। तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? मैं मिन्नत करती हूँ तुम्हारी, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं इसका बदला कई गुना दूंगी, मैं वादा करती हूँ। और अगर उसने फिर भी अपना मुंह खोल दिया तो? रकम इतनी तय करो कि वो मुंह ही ना खोल सके। भाई खुदा के लिए मैं मिन्नत करती हूँ, मेरी बात मान लो ना प्लीज। ठीक है, ठीक है, रो तो मत। मेरी मदद करोगे ना? हाँ, जो कह रही हूँ वो करोगे ना? मैं संभाल लूंगा, बस तुम अपने आप को रिलैक्स रखो। तुमने भी देखा है, ठीक है? तुम उस वक्त मेरे साथ थे, तुमने भी सब कुछ देखा है। ठीक है, अब तुम डॉक्टर के पास जाओ, उससे बात करो, उससे सब समझाओ, ठीक है? तब तक तुम रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? जैसा मैंने बताया अजलान साहब, अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो। नहीं तो दिमाग में नहीं है कुछ भी, सब समझ गया मैं। और वैसे खूबसूरत घड़ी है। थैंक यू सो मच। किसी ने गिफ्ट दिया मुझे। किस कदर अमीर होते होंगे आपके मरीज, अंदाजा हो गया। वो एक मुश्किल केस था। आप बहुत लकी हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। ओह, वालेकुम सलाम नूर, खुश आमदीद। वाह नूर, लड़की, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हें देखकर कभी इतनी खुशी भी होगी। अरे फराज, अच्छा ठीक है, मजाक कर रहा था मैं। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारी आंखें तो फिर से घूमने लग गईं। ये खाना मेरे लिए है ना? मैं तो इल्हामी साहब के लिए लाई हूँ, लेकिन आप दोनों साथ हैं तो आप दोनों ही खा लीजिए। अल्लाह तुम्हें जज़ा दे, तुम्हारे ऐसा करने से हमें बहुत शर्मिंदगी होती है। ऐसा क्यों? अस्तगफिरुल्लाह इल्हामी साहब, घर में तो बनता ही है तो क्यों ना लाती? इसमें क्या बात है, हमारे घर में भी तो पकता है। सच बताओ तो कल उस्ताद ने ऐसी मछली बनाई थी जैसी वो लग्जरी रेस्टोरेंट में मिलती है ना, वैसी ही। खाना मजे का बना है, अच्छी तरह से खाइएगा। खैर ये सब तो ठीक है, अब तुम क्या करोगे? इनके घर कब तक रहोगे? इन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं देनी चाहिए। नहीं नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी कोई बात। उस्ताद को मुझसे कोई शिकायत नहीं। अल्लाह अल्लाह, ऊपर से हम मजे भी कर रहे हैं, है ना उस्ताद? हाँ मुतमईन है नूर, फराज मेरे यहाँ मेहमान है। दिल लगी हो गई, मैं तो हूँ चला रम। ये क्या कर रहे हो? मस्जिद में है, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। उस्ताद जी, क्या गाना गाना गुनाह है? बिल्कुल नहीं, लेकिन ये जगह अवामी है ना, इसीलिए एहतियात जरूरी है। हमें दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए, और कोई बात नहीं। देखो बंदा कितनी खूबसूरती से समझा रहा है, बातों से शहद टपक रहा है, और तुम बस चीख चीख कर बोलती हो। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। उस्ताद, मैंने कहा था ना मेरी इस्लामी मालूमात अच्छी है। कर छोड़ो ये सब मजाक अपनी जगह। तुमने मेरी अम्मी से बात की है या नहीं? फराज, मैं मुनासिब वक्त पर तुम्हारी अम्मी से बात करूंगी। देखो हर तरफ अफरा तफरी, और बात भी क्या नूर, करूं? देखो मेरी अम्मी के दिल के ताले की चाबी तुम हो। किसी ना किसी तरह तो मेरे लिए दिल नर्म होगा ना उनका। बिल्कुल जरा सी ही तारीफ कर दो मेरी उनके सामने कि फराज ने नमाज शुरू कर दी है वगैरह। नमाज शुरू कर दी है? सुबह नहीं उठ सका, उस्ताद तो उठ गए थे मगर मैं नहीं उठ पाया। मगर दोपहर की पड़ी है, पूछ लो। पड़ी है। देखा, मेरा एक दोस्त था, उसको करप्शन करने की आदत थी और इसी वजह से जेल में चला गया। बंदे ने जेल में नमाज शुरू कर दी थी। माशाल्लाह। बाहर आ गया? आ गया, कब का बरी हो चुका है। तो नमाज जारी है उसकी? अब कहाँ। या अल्लाह, मेरी तौबा। फराज की कहानियां कभी खत्म नहीं होती। खैर आप खैरियत से हैं तो बस चलें, ठीक है, मैं जा रही हूँ। जहाँ रह रहे हो ना, कोई मसला ना खड़ा करना, तंग ना करना इनको। ठीक है अम्मी जान, लड़की ने माँ वाला मूड ऑन कर लिया है उस्ताद। तुम मुझसे इस तरह बात मत किया करो, बच्चों की तरह बात मत किया करो। माफ कीजिएगा उस्ताद, अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। जरूर, खुदा हाफिज, खैरियत से जाइएगा। माफ कीजिएगा उस्ताद, अल्लाह हाफिज। उस्ताद, ये कहीं आप पर तंज तो नहीं था? तौबा तौबा, क्या ऐसी बात हो सकती है? गुनाह हो जाता है, ऐसा मत कहा करो। उस्ताद, आप भी फौरन गुनाह की धमकी दे देते हैं। अरे मजाक था,
वैसे दिन के आखिर में आप भी बिल्कुल मेरे ही जैसे हैं, जैसे कि मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, खामोश, संजीदा, नर्म मिजाज। बस इसीलिए कहा था। मगर देखो, तुम पहले अपने दिल की बात कह देते हो और फिर कहते हो कि ये मजाक था। ये ठीक बात नहीं है। मैं आपको एक बात कहूँ, यहाँ तो जबरदस्त वन साइडेड मैच खेला जा सकता है। मेरे साथ खेलेंगे? तौबा यार, तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा चले यार, 10 भी पढ़ते हैं। आए चले। अरे जैनब, ये जगह तो बिल्कुल स्टूडियो जैसी हो गई है। वाकई, वैसे मैंने भी इतनी प्रोफेशनल जगह की तवक्को नहीं की थी। एक्चुअली आसूदा साहिबा इन कामों को बहुत सीरियस लेती हैं। जैनब साहिबा, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मैं कि बात करते हुए हमारा ब्रांड वाज़े रहे। ठीक है, देखिएगा आप सही है? जी ठीक है। ओके। नर्वस हो रही हो? हाँ, थोड़ी सी। मैं भी पहली बार ऐसे माहौल में आया हूँ, देखते हैं क्या होता है। मेरे लिए भी ऐसा ही है उमर। अरे कहाँ भाई, तुमने तो इतने सारे टीवी प्रोग्राम्स किए हुए हैं। जैनब साहिबा, जब आप तैयार हो जाएं तो हमसे कह दीजिएगा। जी, तो मैं तैयार हूँ। चले दोस्तों, सब तैयार हो जाएं। जी जैनब साहिबा, 2, 3, 1 शुरू करें। अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ैनब अस्लान आपसे मौजूदा हालात पर अपने ही चैनल पर गुफ्तगू करेंगे। और आज के जो मेहमान हैं वो हैं उमर उनाल। खुश आमदीद उमर साहब। बहुत शुक्रिया जैनब साहिबा। उमर साहब, अपने बारे में कुछ बताइए। जी जरूर। मैं पहले वॉक पर नहीं जाती थी, मगर लगता है कि सोचने के लिए तन्हाई बहुत जरूरी है। बाबा जान, मेरी प्यारी बेटी, बताओ कैसी हो? कुछ तबीयत संभली तुम्हारी? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। फिक्र की बात नहीं है कोई। बस यही बात। देखो, हम एक जंगजू खानदान हैं। चाहे कोई छोटी सी लड़ाई हार भी जाए, आखिरकार हमेशा जंग जीत कर ही निकलते हैं। अंदर ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। दो जिगरी दोस्त इकट्ठे हैं, है ना? मैं दुआ से मिलने ही आई थी, बस अब घर के लिए निकलने वाली हूँ। अच्छा किया नायला, तुमने बहुत अच्छा किया। हाय नाना की जान गुड़िया, मेरी प्यारी गुड़िया। जैनब कहाँ है? मॉम ने नया काम शुरू किया है, घर में शूटिंग हो रही है। बात भी मत कीजिएगा, बहुत स्ट्रेस में इस वक्त। अरे इस हंगामे में जैनब साहिबा ने नया काम कैसे ढूंढ लिया? ये जैनब है, अगर दुनिया जल भी रही हो तब भी ये कहीं ना कहीं से काम ढूंढ लेती है। इसके काम का कोई हिसाब नहीं। बस हम ही हैं जो काम के मामले में अपना हक नहीं ले पाए रेहान भाई। तुम ठीक कह रही हो नायला, अब तक हमारा लक काम नहीं आया। मैं तुम पर कुर्बान। अरे दुआ जान, जब तुम लोग बैठे ही हो तो मैं अपनी जवेरिया को लेकर जरा शाम की सैर कराऊं? हाँ, लेकिन इस मौसम में मैं समझ नहीं पाई बाबा। जरा ताजा हवा ले लेगी मेरी बच्ची? ठीक है, मगर देखें ज्यादा देर मत लगाइए। नहीं करेंगे, तुम फिक्र ना करो। ठीक है, तैयार कर देती हूँ। जवेरिया आ जाओ। जल्दी से तैयार हो जाओ मुन्नी। आ जाओ मेरी शहजादी, मेरी जान। तैयार करूँ अपनी बेटी को, नाना जान के साथ घूमने जाएगी मेरी शहजादी। आ जाओ, बस तैयार करके ठीक है लाई मेरी इसे। जान, मैं तुम पर कुर्बान। अच्छा नायला, बताओ जरा, तुम्हारे पास कोई ताजा खबर या कोई नई गपशप नहीं है क्या? सच कहूँ, इस वक्त ताजा मामला दुआ वाला ही है। लोग दोस्तों में बटे हुए हैं, कुछ उरूज पर यकीन कर रहे हैं और कुछ दुआ पर। यानी मैंने पहली बार सुना तो दिल चाहा कि उस लड़की की खबर ले लूं, मगर लैला ने रोक लिया था। मुझे यकीन है रेहान भाई, वैसे भी जैनब साहिबा के बाद आपकी बारी कहाँ आती। चलो भाई, मेरी शहजादी तैयार है। ओ मेरी प्यारी सी बच्ची, आओ। चलो नाना जान के पास जरा जाओ। बाय बाय मेरी कह दो। जान। बाय 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 बाय। हंस रही है हम ये। जा रहे हैं। चलो चलो चलो, हम जा रहे हैं। तुम बताओ क्या पियोगी नायला? हाँ, कॉफी पीऊंगी। तुम बैठो, मैं अभी लाई। लेकिन चीनी दरमियान ही रखना। और फिर उस जुनूनी शख्स ने आप पर हमला कर दिया। बदकिस्मती से हमारे माशरे में अमूमन ये ख्याल पाया जाता है कि बुरे इरादे वाले या जहनी मसाइल का शिकार लोग शक्ल से ही बुरे या बदसूरत होते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बनावटी बात है। जी हाँ, जो वाकया पेश आया उसे समझ आ गया कि ऐसा होता नहीं है बदकिस्मती से। अनफॉर्चुनेटली। तो तशद्दुद को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या इस हवाले से आप हमारे नाज़रीन को कुछ कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में सबसे पहले मर्दों की तरबियत जरूरी है। औरतों पर जुल्म तशद्दुद और सिनफी बराबरी के हवाले से इनमें हर हाल में शऊर पैदा करना बहुत जरूरी है। ये तालीम मेरे ख्याल में घर और स्कूल दोनों जगह होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल दुरुस्त। यानी बचपन से ही बच्चों को, खास तौर पर लड़कों को, बहुत ही लाड से पाला जाता है और लड़कियों को बदकिस्मती से पाबंदियों में रखा जाता है। और मुझे इस बात पर वाकई बहुत दुख होता है। और फिर हम देखते हैं नतीजा ये निकलता है कि लड़के अपने हर अमल को अपना हक समझकर कर गुजरते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें हर काम करने की आजादी हासिल है।
और जबकि लड़कियां हर तरह की पाबंदियों में पलकर देखा जाता है कि अपने घर वालों से कभी कभी झूठ बोलने पर मजबूर हो जाती हैं या फिर उनसे अपनी बातें छुपाने लगती जी हैं। हाँ। अगर हम समाजी तशद्दुद को रोकना चाहते हैं तो हमें अपने बच्चों की, मेरा ख्याल है, कम उम्री से ही इज्तिमाई तरबियत पर अपना पूरा जोर लगाना होगा। सबसे अहम बात यह है कि कानूनी इस्लाहात भी लाज़िमन अमल में आनी चाहिए। हमें बतौर माशरा औरतों की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ हर हाल में यकीनी बनाना चाहिए और इस अहम मसले को बहुत संजीदा तौर पर लेना चाहिए। और जो लोग भी औरतों के खिलाफ जराइम में मुलव्विस हों, उनको हर सूरत इंसाफ के कटहरे मिलाना चाहिए। तुम क्या कहती हो जवेरिया, एक चक्कर लगा लें? हाँ तो मेरी गुड़िया ने हाँ ही कहा है। चलो आ जाओ मेरी किस्मत की गुड़िया। ओ रुक जाओ। हाँ ओह मैं तुम पर कुर्बान। सुनो भाई, इधर आओ, मेरे लिए कहवा बना दो। अगर कोई मेज खाली हो तो हमें वहाँ बिठा दो। ये लो मेरी जान, ले लो। भाई आप हाँ, फिर बच्चे के लो, साथ आ गए। खा लो। पिछली बार एक खातून ने देखकर शिकायत कर दी थी, हमें बड़ी मुश्किल हो गई थी। आप प्लीज बाहर बैठ जाइए। क्या मतलब है? मतलब ये कि जरा इस जगह को देखिए, ये इस बच्चे के लिए मुनासिब है? हद है यार, अगर हम मेज को बाहर लगा दे तो कोई मसला तो नहीं? भाई खुदा के लिए हमें मुसीबत में मत डालिए। क्या बच्चों को ओके खेलने का हक नहीं? हद है यार, ये तो बहुत गलत बात है। अच्छा खैर ठीक है, चलो मुझे एक कहवा बना दो, मैं रास्ते में पीते हुए चला जाऊंगा। ठीक है मैं बना देता हूँ, लेकिन आप प्लीज बाहर जाकर इंतजार कीजिए। हाँ हाँ ठीक है। नाइला बिल्कुल सच कह रही थी। हाय हम तो कहीं भी जम नहीं पाए मेरी जान। चलो यहाँ से चले।